कि सबसे पहली चीज जिसको मैं पर्सनली, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड बना हूं, अगर मैंने इस लेवल को अचीव किया है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा जो कारण है, और ये मैं मानता हूं जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल है, जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हैं, जिन्होंने कोई इतिहास रचा है, जिन्होंने कोई भी बड़ा काम कर दिया जो हमने कभी सोचा नहीं था, तो उसके पीछे में सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है जिसको मैं पर्सनली समझता हूं, वो है आपका बिग व्हाई। आपका 2026 तभी अच्छा जा सकता है अगर आप फाइंड योर इमोशनल ड्रीम, अगर आपने कोई अपना इमोशनल ड्रीम फाइंड किया, नहीं तो आपका 2026 ठीक वैसा ही जाएगा जैसा 25 गया। आप क्या चाहते हैं? अच्छा जाना चाहिए, अच्छा जाए, नहीं तो बोले ये दिन भी गुजर गया, ये हफ्ता भी गुजर गया, ये महीना भी गुजर गया और ये साल भी गुजर गया। तो आपको इस साल को गुजारना है या ऐतिहासिक बनाना है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा अपना ड्रीम। लेकिन ड्रीम को फाइंड करना क्यों जरूरी है समझिएगा। देखिए, आप एक तो जीते, आप जिंदगी पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते, आप पर्पस, आप कोई लक्ष्य आप अपनी जिंदगी का कोई निर्धारित करते हैं कि मुझे जीवन में ये चीज हासिल करनी है, मुझे लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, एक पर्पस आप बना के काम करते हैं। और दूसरी तरफ होता है कि आप सिर्फ काटते हैं जिंदगी को, यार जैसा चल रहा है चलते हैं। तो जब आप देखिए, आप काम करते हैं वर्किंग ओनली टू सर्वाइव, एक लड़ाई आप लड़ते हैं किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। हेलो, किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए। और अगर हमें लाइफ को सर्वाइव ही करना था तो हम रूट प्योर में क्यों आए? हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए? सवाल है कि नहीं है? क्योंकि सर्वाइव तो हम नौकरी करके और कोई भी काम करके कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? क्या सिर्फ सर्वाइव करने के लिए? नो सर। या फिर रूट प्योर में भी हम सिर्फ पे चेक लेने के लिए आए हैं कि हमारी सिर्फ गुजारा हो जाए, बच्चों की फीस निकल जाए, किस्त निकल जाए, घर का खर्चा निकल जाए? क्या हमारा लक्ष्य यही है? क्या लिमिटेड टाइम फ्रीडम और कांस्टेंट फाइनेंशियल प्रेशर रूट प्योर में आने से पहले हमारे दिमाग में था? फाइनेंशियल प्रेशर था या नहीं था? या अभी भी होगा? यस और नो? क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम चाहते हैं? क्या आप उस गाड़ी में रह रहे हैं जो आप चाहते हैं? क्या आप उस घर में रह रहे हैं जहां आप रहना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं जहां पढ़ाना चाहते हैं? नो। तो ये फाइनेंशियल प्रेशर दिमाग के ऊपर है या नहीं है? यस। अगर ये प्रेशर है तो ये प्रेशर आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा अगर आप अपना कोई पर्पस डिसाइड नहीं करेंगे। समझिएगा, अगर आप पर्पस बना देते हैं, अपना एम बना देते हैं लाइफ में, कुछ आप 2026 का कोई टारगेट बना देते हैं, तो होगा क्या? आप परस्यूइंग किसको करेंगे? अपने ड्रीम को। फिर आप एक लक्ष्य बना लेते हैं। हमने लक्ष्य बनाया, एलडीपी डिसाइड हुआ, छोटी सी बात करते हैं, एलडीपी डिसाइड हुआ कि 10, 11 और 12 को वाराणसी में क्या है? एलडीपी एक डेट अनाउंस हो गया। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हो गए कि नहीं हुए? लेकिन क्या अनाउंस हुआ? डेट डिसाइड हुआ, अनाउंस हुआ कि नहीं हुआ? कि एलडीपी है। अब कोई लोग रिलैक्स होकर आ गए होंगे, किसी को थोड़े चैलेंजेस भी झेलने पड़े होंगे, किसी को ट्रेन का टिकट नहीं मिला होगा, कोई कितना ट्रैवल करके आया होगा, कैसे, लेकिन कैसे भी करके हम यहाँ पहुंचे या नहीं पहुंचे? क्यों पहुंचे? एक टारगेट। सेम हमारी लाइफ में हम तभी कहीं पहुंचेंगे जब हमारा क्या होगा? कोई पर्पस होगा, फिर हम उसको परस्यू करना शुरू करते हैं। इसलिए ड्रीम बनाना जरूरी है। अगर आप ड्रीम बना लेते हो तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप चाहते हैं, जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, वो जिंदगी आपको मिलना शुरू होती है। और देखिए, क्रिएटिंग अ लेगेसी फॉर योर फैमिली, अगर आपने पर्पस बना लिया, अगर आपने कोई गोल बना लिया, तो आप अपने परिवार के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाओ। हम अभी यहाँ पे वाराणसी में हैं, महादेव की भूमि, और हम सब लोग कल गंगा आरती और महादेव आरती हम लोग देखकर आए। यस और नो? देखकर आए। तो वहाँ पे एक घाट भी है, मणिकर्णिका घाट। तो हम लोग तो रात को सब लोग, आप मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम तो वहाँ से आने के बाद में पूरा घाट को घूमे और मणिकर्णिका घाट तक हम लोग वॉकिंग गए देखने के लिए कि क्या है वहाँ। तो जब देख रहे थे तो हार्डली 2-3 मिनट, 4 मिनट का समय हमने वहाँ पे बिताया। तो 2-3-4 मिनट के अंदर में वहाँ पे कम से कम 15 से 20 डेड बॉडीज आई, बैक टू बैक आ रही थी, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा। वो माहौल देख के एकदम बॉडी पूरा वाइब्रेट कर जाती है, शिवरिंग कर जाती है आपकी बॉडी। और समझ में आता है कि यार अंत तो यही है। जैसे डॉक्टर साहब वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे थे कि यहाँ पे जीते जी तो लोग आना चाहते हैं, लेकिन वाराणसी में लोग मरने के बाद भी आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। सही है गलत? तो ये एक ऐसी धरती है। तो हम तो वहां देखें तो ये तो सच्चाई है, ट्रूथ है कि हमको इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन जाना तो है, ये तो सच है, लेकिन क्या करके जाना है ये भी
हम क्या छोड़ के जाते हैं। मुझे नहीं मालूम जितनी डेड बॉडीज वहां जल रही थी वो क्या छोड़ के गए अपने पीछे, कौन सी ऐसी लेगेसी छोड़ के गए, कर्जा छोड़ के गए हैं या लेगेसी छोड़ के गए। आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहां पर, क्या डिसाइड करना पड़ेगा सर? आइडेंटिफाई योर बिग व्हाई। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई बिग व्हाई सिर्फ वो नहीं कि आपने कुछ भी डिसाइड कर दिया, नो, उस व्हाई में आपका क्या होना चाहिए? इफ योर ड्रीम डजंट मूव यू इमोशनली, इट्स नॉट बिग। अगर आपका सपना इमोशनली आपको पुश नहीं कर रहा है, आपका उसमें इमोशन कनेक्ट नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे उस ड्रीम को अचीव करने में। हम गोल तो बनाते हैं, हम टारगेट लिखते भी हैं, लेकिन उसमें इमोशन नहीं होता है, जिस वजह से वो गोल, वो टारगेट अचीव नहीं होता। जैसे एग्जांपल, बहुत बार हम एग्जांपल देते हैं, फिर से एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि हम किसी, मान लीजिए वाराणसी की किसी गली में हम अकेले गुजर रहे हैं और रात के अंधेरे में है और कोई चोर आके मेरी गर्दन पे चाकू रख दे साहब और बोले भैया जितना माल है दे दो, क्या करूंगा मैं? या आप क्या करेंगे? दे देंगे? जो भी होगा दे देंगे। अब इसी सिचुएशन को दूसरी तरफ घुमा के देखते हैं। अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, और चाकू मेरे गर्दन पे ना होके मेरे बच्चों या मेरी वाइफ के गले पे होता है और वो बोलता है भैया यहाँ से निकल, इनको यहीं छोड़ दे, क्या करूंगा मैं? या आप क्या करोगे? भाग जाऊंगा। क्यों? सिचुएशन वही है, परिस्थिति वही है, वही चोर है, वही चाकू है, वही जगह है, सिचुएशन सेम है, लेकिन क्या है, जगह क्या इन्वॉल्व हो गया? सवाल मेरी वाइफ और मेरी बच्चों की जिंदगी का था। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब भी मैं लड़ूंगा। कब तक? जब तक मेरी आखिरी सांस है। आपको सिर्फ अपना बिग व्हाई आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसमें इमोशन डालना है सर। 2026 में आपका वो ड्रीम पूरा होगा जिसमें आप इमोशन को इनपुट करेंगे, इमोशन को डालेंगे। अगर आपने इमोशन नहीं डाला, आपने सिर्फ टारगेट लिख दिया, मुझे गाड़ी लेनी, मुझे घर लेना, फलाना लेना, ढिमका लेना, नहीं होगा सर। अमित सर का एक एग्जांपल बड़ा कोट बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जब वो कई बार गुरुकुल वगैरह में बताते हैं कि मेरा पहला जो ड्रीम था डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में, वो था टॉयलेट बनाने, एक ऐसा कमरा लूं जिसमें पर्सनल टॉयलेट। बट मैं बड़ा शॉक हुआ था ये बात सुनकर, बड़ा हैरान, ये भी कोई सपना होता है? ये सपना होता है क्या कि मैं ऐसा किराए पे एक कमरा ले लूं जिसमें पर्सनल टॉयलेट है? तो उसमें वो कहानी सुनाते हैं अमित सर अक्सर कि भाई जब मैं एयरफोर्स से मेरा ट्रांसफर हुआ दिल्ली, तो मैं जो रूम लिया तो वो शेयरिंग में टॉयलेट था, 2 रूम थे, टॉयलेट शेयरिंग में था। और जब टॉयलेट शेयरिंग में था तो अगर कोई पहले चला गया, अगर गंदा है टॉयलेट, तो दूसरा अगर फैमिली जा रही है तो दिक्कत तकलीफ होती थी। और वो तकलीफ कहते मुझे हर रोज मुझे झकझोरती थी कि यार मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपनी फैमिली को पर्सनल टॉयलेट, मतलब दे सकूं, एक कमरा ले सकूं और उसमें एक पर्सनल टॉयलेट हो जिसको कोई दूसरा यूज ना करे, सिर्फ मेरी फैमिली। दैट्स कॉल्ड इमोशन। वहां इमोशन कनेक्ट हो गया, वहां से जर्नी शुरू हुई और आज अमित सर समझ पा रहे हैं? इमोशंस। ड्रीम सिर्फ बड़े नहीं, वहां पे आपका इमोशन कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है? डिफाइन करिए, बड़े में ड्रीम है, वहां भी आपका इमोशन, उनको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जो हम अक्सर हम ट्रेनिंग्स में बताते हैं, अक्सर हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन लोगों को समझाते समझाते, लोगों को बताते बताते हम उसको खुद फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो 2026 का दोस्त, जो भी आपने गोल तय किया है, और अगर नहीं किया है ना, तो आज रात को बैठ के गोल जरूर डिसाइड कर लीजिएगा, उसमें इमोशन डाल दीजिए। हेलो, क्लियर है? एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए। पहुंच रही है मेरी बात? तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए खुद के लिए। आपने इमोशन गोल अपना सेट किया है, अगर आपने अपना इमोशन गोल बनाया है, तो आप उस इमोशन गोल बनाने से सिर्फ काम नहीं होगा, हमको उस पे एक्शन पे भी आना पड़ेगा। हमें उस पे एक्शन भी लेना पड़ेगा। एक्शन क्या है? एक्शन है लिस्ट बिल्डिंग, योर रॉ मटेरियल। आपका रॉ मटेरियल क्या है? हम बिजनेसमैन, हम नेटवर्कर हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल हमेशा लोग होते हैं। लोगों के बिना हमारा कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना पूरा हो नहीं सकता। मुझे अगर 1000 रुपए का चेक बनाना है तो भी लोग चाहिए, 10,000 का चेक बनाना तो भी लोग चाहिए, और अगर 2 लाख की कैपिंग लगानी तो भी लोग चाहिए। तो वो लिस्ट को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, देखिए कि योर कॉन्टैक्ट लिस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। स्टार्ट विद पीपल यू ऑलरेडी नो। आपको कोई रास्ते में चलते हुए आदमी की लिस्ट नहीं बनानी है सर। किसकी बनानी है? जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं साहब।
फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग हैं, लेबर हैं, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। और जब लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं तो फोकस किस पे करना है? फोकस ऑन क्वांटिटी फर्स्ट, क्वांटिटी फर्स्ट एंड क्वालिटी। पहले क्वांटिटी बनानी है, 100, 200, 500 जितनी बड़ी आप लिस्ट बना सके, उसके बाद उसको कैटेगराइज करके क्वालिटी पे आना है कि उसमें से कौन लोग मुझे चाहिए। अदरवाइज हम करते क्या है, करवाते क्या है, किसी को भी पकड़ के हम अपने बिजनेस में ज्वाइन करा देते हैं और फिर बोलते हैं मेरे पास रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, मेरी टीम तो निकम्मी है। लेकिन उस निकम्मी को ज्वाइन किसने कराया था? हेलो, किसने कराया था? मेरी टीम में तो सिर्फ मरीज ही मरीज है, ऐसा भी है ना, जो सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे काम करते हैं, उनको ज्वाइन किसने कराया था? सर आप ही ने तो कराया था। तो आपको लिस्ट में क्वांटिटी और फिर उसको क्वालिटी में निकालना पड़ेगा। लेकिन अवॉइड क्या करना पड़ेगा? आपको प्री जज नहीं करना है। योर जॉब इज टू शेयर, नॉट टू डिसाइड। आपका काम है लिस्ट को बनाना, आपको डिसाइड नहीं करना है कि ये बंदा करेगा, ये बंदा नहीं करेगा, ये आएगा बिजनेस में, ये नहीं आएगा। नहीं, आपका काम प्री जज करना नहीं, आपका जॉब है कि आप लिस्ट को प्रिपेयर करें और करवाएं। कौन आएगा नहीं आएगा वो डिसाइड होगा तब जब हम उसको प्रेजेंटेशन दे देंगे, जब हम उसको प्लान दिखा देंगे। तो प्री जज नहीं बनना है। अ स्ट्रॉन्ग लिस्ट क्रिएट कंसिस्टेंट बिजनेस मूवमेंट। अगर आपकी टीम में लिस्ट बन रही है, चाहे वो एसोसिएट की हो, चाहे वो गेस्ट की हो, अगर वो लिस्ट बन रही है ना, तो आपका कंसिस्टेंस ग्रोथ आपका हमेशा होता रहेगा। आप कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपकी लिस्ट हमेशा क्या होती रहनी चाहिए? तैयार होती रहनी चाहिए, लिस्ट आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। ये एक्शन पे आपको आना। आज आपने जो ड्रीम डिसाइड करा उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी लिस्ट के साथ में। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया अगर 100 सेल करनी है तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि 100 सेल करनी है तो 10 लोग ऐसे तैयार कर दो जो 10-10 सेल कर दे। सही है गलत है? 20 लोग ऐसे तैयार कर दो जो 5-5 सेल कर दे, है ना? ये फॉर्मूला होता है ना सर। 50 लोग ऐसे तैयार कर दो जो 2-2 सेल कर ले। तो हमेशा लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? यस। तो कोई भी चीज हो लिस्ट बनाए बिना काम नहीं होगा। तो सेकंड क्या होगा? आपको आपका रॉ मटेरियल है लिस्ट। ये लिस्ट आपकी डायरी के अंदर में बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आता हूं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इन्विटेशन, क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी नॉट प्रेशर। अब जब हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बाद में नेक्स्ट क्या काम होता है? हमारे को इनवाइट। अगर हम गेस्ट को कर रहे हैं तो हमें इनवाइट करना पड़ेगा। सिर्फ लिस्ट बना दी तो लोग खुद नहीं आएंगे आपके पास चल के, उनको इनवाइट भी करना पड़ेगा। और जब चाहे वो आपका एसोसिएट ही क्यों नहीं, अगर आपने अपने एसोसिएट की भी लिस्ट बनाई तो उसको भी आपको इनवाइट करना पड़ेगा मीटिंग के लिए, या आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो चीजों को समझना क्या है? द पर्पस ऑफ एन इन्विटेशन इज नॉट टू एक्सप्लेन बट टू एक्सपोज। जब आप लिस्ट को तैयार कर रहे होते हैं तो वहां पे एक्सप्लेन नहीं करते हम उनको एक्सपोज करने के लिए, उनके अंदर में उत्सुकता, वो क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, है ना? आपको एक यूज थर्ड पार्टी टूल है जिसको हम यूज करते हैं कि क्या थर्ड पार्टी रूल क्या कि किसी के अंदर में भी एक्साइटमेंट डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी जो रिजल्ट है उसके डेमो वीडियोस हमें दिखा सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर में क्या हो, एक एक्साइटमेंट, उत्सुकता पैदा हो कि यार हमारा प्रोडक्ट कैसे काम कर सकता है। आज हमारी कंपनी के अंदर में लीडर्स की इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, इतने सारे डायमंड हो चुके हैं, इतनी सारी गाड़ियां आ चुकी है, उनकी वो अचीवमेंट्स हम उनको दिखा सकते हैं, जिससे कि किसी जूम मीटिंग के अंदर हम उनको कनेक्ट करा सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं, मीटिंग के अंदर हम उनको ज्वाइन करा सकते हैं। तो वो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से उनके अंदर वो एक्साइटमेंट आएगी, उनके अंदर भी वो भावना आएगी कि वाकई ही मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहिए। मेंटेन पोस्चर। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनवाइट करने का काम करते हैं आपको एक पोस्चर को अपना मेंटेन करना होता है। यू आर ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी, नॉट आस्किंग फॉर अ फेवर। आप जब किसी को भी देने जा रहे हैं रूट प्योर का प्लान, या किसी भी लीडर को आप सिल्वर बनाने की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाने की बात करते हैं, तो हम उनके पास ऐसे ना जाएं। हमारा बॉडी पोस्चर ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे जाते हो तो क्या करने जाते हैं सर? ऐसे कुछ मांगने के लिए, तो आपका बॉडी पोस्चर भी कैसा हो जाता है? झुक जाता है। ऐसे होता नहीं होता? लेकिन आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हो या किसी को कुछ देने जा रहे हो? हेलो, क्या करने जा रहे हैं? मांगने जा रहे हैं। तो हम रिक्वेस्टिंग वाले मोड में होते हैं, चाहे हम गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे हम लीडर। हमारे मन में एक डर होता है कि यार ये बंदा अगर नहीं करेगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? सही है गलत? इसलिए हमारा बॉडी पोस्चर कैसा है? आ जा यार प्लीज, कर ले यार, तू नहीं करेगा तो मैं डायमंड कैसे बनूंगा? क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नो सर। आपका बॉडी पोस्चर ऐसा होना चाहिए भाई साहब कि भैया देख मुझे तो डायमंड बनना है, रूट
प्योर का, मैं तो लूंगा रूट प्योर की 4 लाख की कैपिंग भी, मैं तो लूंगा ऑडी भी, मैं तो लूंगा मर्सिडीज भी, मैं रूट प्योर का टॉप अचीवर बनूंगा, ये तय है। पर मैं तुझे बोल रहा हूं, अगर तू आ गया तो जिस दिन मैं डायमंड होगा तू प्लैटिनम होगा दोस्त, लेकिन अगर तू नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि मैं डायमंड नहीं होगा, मैं तब भी डायमंड होगा। ये आपका बॉडी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, चाहे फिर वो गेस्ट हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे कोई भी हो। आप डिपेंडेंसी नहीं दिखनी चाहिए आपकी किसी लड़के, भैया तू है तो होगा, नो सर। क्योंकि आप कामयाब होते हैं अपनी शर्तों पर, अपने दम पे, अपनी हिम्मत पे, किसी अपलाइन या किसी डाउनलाइन के दम पर नहीं। अपलाइन से आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपलाइन से आप मेंटरशिप ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल एक ही कीमत पे होंगे। वो कौन सी कीमत है सर? आपके एटीट्यूड, आप किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। तो आप आज के बाद कहीं भी जाओ ना, किसी के साथ भी मिलो तो घबराओ मत दोस्त, दुनिया भरी पड़ी है और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जो लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वो तलाश रहे हैं ऐसे लीडर को, ऐसे वाले को नहीं जो ऐसे मान लेता है आजा भैया अल्लाह के नाम पे मेरी टीम के साथ। वो चाह रहे हैं ऐसे लीडर को, ऐसे कॉन्फिडेंट लीडर को जो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखे और बोले देख मेरे साथ आ जाएगा ना जिंदगी सफल हो जाएगी, आजा मेरे साथ। वो ऐसे लीडर को हमेशा मैटर करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात याद रखिएगा, आपका सिंपल, ऑनेस्ट और क्यूरियस, आपकी बॉडी, आपका बात करने का तरीका, आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी, उन सब चीजों में झलकनी चाहिए। वो बनावटी या दिखावापन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंटेशन। अब हमारी मीटिंग के जरिए प्रेजेंटेशन होती है, 1 to 1 हम लोग करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, अलग अलग तरीकों से हम लोग प्रेजेंटेशन को करते हैं। यस और नो? अब जब हम प्रेजेंट, क्योंकि देखिए हम गोल्ड है, हम रॉयल गोल्ड है, अगर हम सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे, अगर हम सिस्टम को मजबूत नहीं बनाएंगे, क्या हम मजबूत हो पाएंगे? देखिए, लेट द सिस्टम डू द टॉकिंग। जो सिस्टम बोलता है ना, हमें उसको फॉलो करना है। किसको? तो सिस्टम को। जो अपलाइन अगर गलत बोल रहा है, वो सिस्टम में नहीं है, तो उस अपलाइन की भी सुननी नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम क्या बोलता है, रूट प्योर क्या बोलती है, रूट प्योर का सिस्टम क्या बोलता है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। और जो सिस्टम बोल रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। सिस्टम क्या बोलते हैं सर? ऑलवेज एडिफाई कंपनी। हमेशा कंपनी को क्या करिए? एडिफाई। आप कितना बेहतर तरीके से कंपनी को एडिफिकेशन करते हैं, उतना ही बेहतर आपका इफेक्टिव आपका प्रेजेंटेशन होगा। आप कितने बेहतर तरीके से कंपनी के सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कंपनी किस सिस्टम से काम करती है, कितना क्लियर आपको वो सिस्टम मालूम है, जितना क्लियरली आप सामने वाले को समझाएंगे उतना इजी होगा आपको बिजनेस को बड़ा बनाने में। और द लीडरशिप, आप कितने अच्छे तरीके से अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी मेंटरशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, यही आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि जो अभी बात प्रवीण सर भी कह रहे थे कि बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे रूट टूर के अंदर कि वो किसी और कंपनी के पोस्टर को प्रमोट कर रहे होते हैं। सही है गलत है? सोशल मीडिया पे किसी और कंपनी के लीडर के वीडियो को शेयर कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते? क्या रूट प्योर में लीडर्स की कमी है? क्या ट्रेनर्स की कमी है? क्या टूल्स की कमी है? हमें किसको प्रमोट करना है? हेलो, किसको प्रमोट करना है? याद रखिए, अगर आपको डायमंड बनना है ना दोस्तों, गलती से भी किसी और कंपनी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और यूट्यूबर या फलाना ढिमकाने का वीडियो पोस्ट करने से आपका जो है ना बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसको? किसको? से लाउडली किसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? सिस्टम को किसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? रूट प्योर की लीडरशिप को। जितना ज्यादा आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इफेक्टिव होगी, उतनी ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? यूज कंपनी अप्रूव्ड टूल्स ओनली। आपको सिर्फ कंपनी के जो अप्रूव्ड टूल है वही आपको प्रमोट करने
करने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अपने आप से कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अवॉइड ओवर टॉकिंग एंड ओवर सेलिंग। कुछ भी अपनी तरफ से ना करे, अपनी हिसाब से ना करे, अपने मर्जी से ना करे, सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। जो सिस्टम बोलता है अपने तरीके से करोगे, अपनी डफली बजाएंगे तो कभी भी सक्सेसफुल होंगे नहीं। एक सुर में बात होनी चाहिए। अगर पूरा रूट प्योर, अगर सपोज सर ने सा बोला ना तो हमें भी क्या बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सारे बोल दिया, तीसरे ने ग लगा दिया, उसमें चौथे ने मां लगा दिया, तो जब तक लास्ट तक सारे गमा प, सर ने तो सिर्फ सा बोला था, मुझे जाके क्या समझा रहे सारे गमा प। नीचे से काम कैसे होगा, पदा नीसा और से था और था। समझ रहे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आपको एक सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिंपलिसिटी इंश्योर डुप्लीकेशन। और जितना सिंपल आप अपने सिस्टम को रखेंगे, जितना सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। कभी कभी हम अपनी लीडरशिप को दिखाने के चक्कर में सिस्टम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं, बहुत मुश्किल बना देते हैं। क्या मुश्किल चीज डुप्लीकेट होती है साहब? डुप्लीकेट क्या होता है? आसान चीज। जितनी आसान चीज है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड को हम देखते हैं, उनके स्लोगन ही आप देख लो तो है ना, ठंडा मतलब कोका कोला, सभी बोले जा रहे हैं ठंडा मतलब कोका कोला, पानी को भी कोका कोला बोल देते हैं। भाई समझ रहे हो, सिंपलिसिटी। तो आप जितना सिंपल चीजों को रखेंगे अपने सिस्टम को, उतना ही जल्दी वो क्या होगा साहब, डुप्लीकेट होगा। और यूर क्रेडिबिलिटी ग्रोज व्हेन द सिस्टम स्पीक्स फॉर यू। जब आप सिस्टम से काम करते हैं तो सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। क्या? जब आप सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम के अंदर रह के काम करते हैं, तो सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और ये साथियों, ये बात तय है कि जिसके लिए सिस्टम काम करता है ना, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है। तो हमें सिस्टम को एम्पावर करना है, हमें सिस्टम को मजबूत करना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। तो हमेशा सिस्टम को मजबूत बनाने पे काम करिए, सिस्टम आपको मजबूत बनाएगा। ये है जब भी आप सिस्टम पे। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है? फॉलोअप्स, जो कि हमारे बिजनेस का जिसको कहते हैं कि बैकबोन भी है, रीढ़ की हड्डी भी है। रूट प्योर का वैसे हम जब देखते हैं, आज रूट प्योर का प्लान जब हम कहीं दिखाने के लिए जाते हैं तो 10 में से 6-7 का रेशियो है रूट प्योर के प्लान का। सही है गलत? आज हमारे पास प्रोडक्ट इतने दमदार है, हमारा पे आउट सिस्टम इतना दमदार है, हम कहीं भी बैठते हैं तो एकदम सीना तान के बैठते हैं, तो 10 में से 5-6 लोग 7 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं साहब, हमें तो 100% मार्केट चाहिए। अगर आपको 100% मार्केट चाहिए ना, तो आपको फॉलोअप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज फॉलोअप जो है क्या है, मोस्ट डिसीजन आर मेड आफ्टर मल्टीपल एक्सपोज। कोई बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिसपे मल्टीपल बार सोचा जाता है, और हम एक ही बार आदमी को मौका देते हैं सोचने का, ऑन द टेबल। अगर हाँ किया तो वेलकम, नहीं तो इस डायलॉग पे हम चलते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी सही नहीं है। हम तो ये बोलते हैं कि जिसने ऑन द टेबल डिसीजन लिया उसका वेलकम, है ना। और अगर नहीं भी आया तो यार हमारे पास सिस्टम है ना, हम उसको फॉलोअप करें, हम उसकी क्या करें, हम उसको फॉलोअप करें किसके साथ, केयर के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। हम उसको बताएं कि भैया जो हम तुमको प्रोडक्ट दे रहे हैं आज इस्तेमाल कर लो, अपना हेल्थ ठीक कर लो, नहीं तो कल को पछताओगे, कल को आपका ही नुकसान है। आपके लिए बोल रहा हूं, वो केयर आपको दिखानी पड़ेगी उस व्यक्ति के लिए। या बिजनेस आप देने जा रहे हो तो आप बताओ भैया मुझे मेरी चिंता नहीं, मैं तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बात बोल रहा हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए बात बोल रहा हूँ। तो वो आपको केयर शो करनी पड़ेगी, वो कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि 4 दिन तो आप बिजनेस में दिख रहे हैं और 4 दिन नहीं दिख रहे, तो क्या बिजनेस होगा? 4 दिन आप खूब काम करते हैं, एलडीपी से जाके आप 1 महीना खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और 1 महीने बाद फिर 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, तो क्या बिजनेस होगा? नहीं। लगातार आपको दिखने चाहिए, लगातार। वो कहते हैं कि लगातार साहब एक बूंद भी पत्थर पे गिर जाएगा तो उस पत्थर में छेद कर देती है, लगातार गिरती है। महीने में एक बार बाल्टी उड़ेल दो तो क्या हो जाएगा छेद? बादल भी फट जाएगा तो शायद छेद हो जाए, है ना। लेकिन वो जो
कंसिस्टेंसी है, उससे जो काम उससे हो सकता है वो उससे नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस आपके साथ आपके पास में होना चाहिए। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब आप फॉलो अप के अंदर बैठते हैं, जब आप सिटिंग के अंदर बैठते हैं, तो ओपनली क्वेश्चन आंसर करिए। उसको राइट दीजिए कि वो भी कुछ बोले, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं तो जो सर कह रहे थे जब सुनते कम है बोलते ज्यादा है, हम सामने वाले को मौका ही नहीं देते उसकी बात को रखने का। उसको मौका दीजिए। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट, उससे पूछिए सर आपको क्या अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमारी लीडरशिप अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा। उससे सवाल पूछिए, उसको सोचने का मौका दीजिए। और फॉलो अप इज अ स्किल, मास्टर इट टू इंक्रीज कन्वर्सेशन। फॉलो अप करना एक स्किल है साहब, और ये स्किल आपको तभी आती है जब आप कंटिन्यू फील्ड में क्या करते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं, लगातार आप मिलते रहते हैं। जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आपका रेशो बढ़ता चला जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल परसिस्टेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। जब प्रोफेशनली आप किसी काम को लगातार करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट, लोगों का बिलीव आपके प्रति बढ़ता है। और जिस दिन आपकी टीम का विश्वास आपके प्रति बढ़ गया, उस दिन 4 नहीं 10 नहीं हजारों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपके कंधे से कंधा मिला के चलना शुरू कर देंगे। विश्वास आपको लोगों का जीतना पड़ेगा। लोग ऐसे ही खड़े नहीं होते हैं, सुबोध सर के साथ लोग ऐसे ही खड़े नहीं है, वो ट्रस्ट जीता है, वो विश्वास जीता है। किसी के साथ अगर आप खड़े हो ना, आप खुद को देखो, आप जिस भी व्यक्ति के साथ खड़े, जिस भी लीडर के साथ खड़े, क्या ऐसे खड़े, उन्होंने आपका विश्वास जीता है सर। आप सुख में दुख में खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका ट्रस्ट जीता है। वही ट्रस्ट आपको भी बिल्ड करना पड़ेगा, अपने 2 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का। क्योंकि हमारा तो बिजनेस ही नेटवर्क बनाने का है साहब। तो ट्रस्ट नहीं जीतेंगे, बिलीव नहीं जीतेंगे तो कभी भी बड़ा नेटवर्क बनेगा नहीं। मजा आ रहा नहीं आ रहा? चीजें समझ में आ रही है? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम प्रेजेंटेशन को करते हैं तो आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ क्या आनी होती है, सेल। तो सेल आती है तो मजा आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? और जब नहीं आती है तो हताश भी हो जाते हैं। तो समझना, देखिए क्लोजिंग मतलब, जब हम क्लोजिंग करते हैं तो उसका मतलब क्या है, हमें ये समझना जरूरी है। हम हताश इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम हर आदमी से उम्मीद करते हैं कि हर आदमी हमें 100 पीवी देकर जाए। हेलो, सही है गलत? लेकिन साहब क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है। क्लोजिंग का मतलब है हेल्प पीपल टू डिसाइड। हम लोगों को निर्णय लेने में मदद करें। हमें लोगों की हेल्प करनी है निर्णय लेने में, कि रूट प्योर को करने से। देखिए क्लोजिंग इज गाइडिंग नॉट प्रेशर। उसको गाइडेंस लगना चाहिए कि आप उसको गाइड कर रहे हैं उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए। आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशर फील नहीं होना चाहिए कि यार ये मेरे को जबरदस्ती जेब से पैसे निकालने का काम कर रहा है, जबरदस्ती मुझे पुश कर रहा है कि दे भाई दे दे दे। सिर्फ एकदम तानु वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए पैसा ना दे। हेलो, समझ रहे मेरी बात को? और अगर किसी ने आपसे पैसा छुड़ाने के लिए दे भी दिया तो क्या होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जी काम करेगा वो व्यक्ति? नहीं करेगा सर, वो काम नहीं करेगा। और हो सकता है 1 महीने बाद खड़ा भी हो जाए, दे भैया मेरे। सही है गलत? तो मतलब क्या है यहाँ पे, पीपल हमें मदद करनी है, हेल्प टू प्रोस्पेक्टर्स चूज। सर आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपका सवाल है? हाँ, आपको आज करना है, अभी करना है कि अभी नहीं करना है, कैसे करना है, या ना है तो क्यों है, उसका जवाब हमें ढूंढना है। रिस्पेक्ट एवरी डिसीजन। और मेरा बिलीव ये है कि जब आप किसी प्रोस्पेक्टिव जिसके साथ बैठते हैं ना, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना एज अ नेटवर्कर हमारा काम है। वो हाँ करे तो भी हमारा, और ना करे तो भी हमारा। ऐसा नहीं है कि हाँ कर दिया तो वो हमारा होगा और ना कर दिया तो उससे हमने रिलेशन खराब कर दिया। तो अगर ऐसा करेंगे तो कल जो चांसेस थे उसके बिजनेस में आने के वो कम हो गए। लेकिन अगर आपने उसके साथ रिलेशन बना के रखा, तो मैं आपको अपना भी एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ बिजनेस में, मेरे ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग 3 महीने बाद आए, कुछ लोग 6 महीने के बाद आए। आज मुझे 4 साढ़े 4 साल हो गए, आज भी लोग आ ही रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो क्या लोग आते सर? तो आपको रिलेशनशिप अपना बिल्ड करके रखना है। और कभी कभी हमें अपने आप को इतना
मेंटली इतना प्रिपेयर भी करना है कि जब हम क्लोजिंग में बैठे हो तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक चीज है कि अ क्लियर नो इज बेटर देन अ कंफ्यूज्ड मे बी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको देखते हैं जिसको हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में क्या, गोली। अरे सर गोली दे दिया हो, कल तो बोला था 100 पीवी लेकिन आज गोली दे दिया, फोन भी उठा रहा है, मिल नहीं रहा है। देते हैं गोली आपको भी नहीं? और उसको हम कौन सी गोली बोलते हैं? होम्योपैथिक वाला मीठा गोली है ना, चूरन मीठी गोली, सही है गलत? ऐसा गोली देते कि नहीं देते? और हम उस कमिटमेंट के बिहाफ पे हम अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करते हैं, हाँ सर आ रहा है 200 500 1000 जो भी, हम एक रिपोर्ट हमारे पास होता है, तो एग्जैक्ट रिपोर्ट की हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम उस सिचुएशन में ये समझ नहीं पाते कि ये गोली दे रहा है या फिर जो प्रॉब्लम बोल रहा है ये ट्रू है, सच है। तो हम ये आइडेंटिफाई करने के लायक होने चाहिए कि अगर हमें लग रहा है ना कि आदमी गोली दे रहा है, उसको टटोलने के बाद 10-15 मिनट फॉलो भी, आज आप सब गोल्ड है भैया, इसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आदमी गोली दे रहा है, उसको बोल देना भैया कोई बात नहीं करना तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे चाचा है, ना करने के बाद भी चाचा रहेंगे, है ना? आप हमारे भाई है, ना करने के बाद भी भाई रहेंगे। आप हमारे रिश्तेदार है, ना करने के बाद भी भाई रहेंगे। तो गोली नहीं देना, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये प्रोफेशनलिज्म बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये प्रोफेशनलिज्म होता है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनली तरीके से काम करना। तो जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो सामने जो व्यक्ति है जब आपके प्रोफेशनलिज्म को देखता है तो वो क्या करता है, आपके साथ में उसका लॉन्ग टर्म रिलेशन हमेशा बना रहता है। आज नहीं तो कल वो बंदा आपके साथ जरूर आएगा जब आपकी अचीवमेंट उसको बढ़ती हुई दिखेगी। और देखिए क्लियरिटी क्रिएट कमिटमेंट, जब क्लियरिटी होती है ना आप में, आपके एसोसिएट में, आपके लीडर में, ये सिर्फ बात मैं सिर्फ गेस्ट की नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने टाउन में आपके जो एसोसिएट है उनकी भी बात कर रहा हूँ। जब आपकी क्लियरिटी होती है, ऐसा नहीं है कि जो हमने कमिटमेंट कर दिया, हमने किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया और बीइंग अ गोल्ड लीडर, बीइंग अ रॉयल गोल्ड लीडर, मैं ही उसमें उस कमिटमेंट में खरा नहीं उतरता हूँ, मेरी तरफ से क्लियरिटी नहीं है, तो क्या लोग मेरे साथ खड़े होंगे? मेरे भी कमिटमेंट स्ट्रांग होने चाहिए। जितनी क्लियरिटी अपलाइन और डाउनलाइन में रहेगी, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अपलाइन और डाउनलाइन में रहेगी, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा। आपके कमिटमेंट्स जितने स्ट्रांग होंगे, आपका रिलेशनशिप उतना ही मजबूत होगा। कहते हैं कि योर वर्ड इज योर वर्ड। तो आपने जो कमिटमेंट कर दिया, वो एक डायलॉग है फिल्म का कि जब मैं क्या है खुद से कमिटमेंट करता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता था, डायलॉग है ना। तो वो कमिटमेंट होना चाहिए कि जो अगर हमने 2026 में कुछ डिसाइड कर लिया, अगर कुछ कमिटमेंट कर लिया, अगर कुछ प्लानिंग कर लिया, तो भैया फिर कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों हो, तो हम अपने आप की भी सुनेंगे नहीं। क्योंकि अपना मन तो बोलता है ना भैया सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, कल से करेंगे, टाल मटोल की आदत होती है। तो वो कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, और कमिटमेंट वो क्लियरिटी आपके अंदर वो कमिटमेंट लेकर आ जाती है, और जब वो कमिटमेंट आता है तो आपका बिजनेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जी गेटिंग स्टार्ट एंड प्लग इनटू द सिस्टम। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आता है ना, तो उसको क्या करना है, प्लग इनटू द सिस्टम। मैं सिस्टम को लेकर मैं बात कर चुका हूं कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपके साथ आपके बिजनेस में जुड़ता है, उसको किसके साथ कनेक्ट करिए, आपके साथ या सिस्टम के साथ? किसके साथ फायदा होगा, अपने आप के साथ जोड़ के या सिस्टम के साथ? अपने आप के साथ जोड़ोगे तो तब तक काम करेगा जब तक आप काम करेंगे, और सिस्टम के साथ जोड़ोगे तो जब आप काम नहीं भी कर रहे होंगे वो तब भी काम करेगा। तो सिस्टम से प्लग इन करना है, और सिस्टम से प्लग करने का क्या मतलब है? सिस्टम से प्लग करने का मतलब है अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है आपके सीनियर के द्वारा, जितने भी वेन्यूज होते हैं, उन ट्रेनिंग से, उन मीटिंग से, उन इवेंट से उनको क्या करना है, कनेक्ट करना है सिस्टम के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, सोचते हैं सिस्टम से नहीं, लोग मेरे से जुड़े हैं, अगर वो सिस्टम से जुड़ेंगे तो मेरी नहीं सुनेंगे। तो आप वहां तो बड़े बन जाएंगे 4 लीडर के सामने, लेकिन आप रियल में कंपनी में बड़े नहीं हो पाएंगे अगर आप उनको सिस्टम से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। लर्न द सिस्टम बिफोर ट्राइंग टू कस्टमाइज इट, डुप्लीकेट व्हाट वर्क्स। देखिए जो हम करेंगे हमारी टीम भी क्या करेगी, वही चीज डुप्लीकेट करेगी। यस और नो? अगर हम अपने लोगों को सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग जो सिस्टम से कनेक्ट
मुझे बताइए कैपिंग कैसे काम कनेक्ट करके आएगी, खुद से या सिस्टम से? भैया आपने लोगों को सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। सिस्टम मतलब क्या कि भैया अगर मैं नहीं हूं ना, ये मेरे 4 अप्लाइन है, इनसे कनेक्टिविटी बनाना, कभी मेरा फोन नंबर ना लगे। लोगों को डर लगता है अपने अप्लाइन से भी कनेक्ट करते हुए अपनी टीम, लगता नहीं लगता है कि कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू रहेगा। मैं तो बोल बोल के करता हूँ भैया मेरे अप्लाइन से जुड़ो, अमित सर से जुड़ो, सुबोध सर से जुड़ो, संजय सर से जुड़ो, प्रवीण सर से जुड़ो, क्योंकि मुझे पता है जो मैं विजन नहीं दे सकता, अगर वो ऊपर जुड़ गए तो मेरी नैया तो खुद ब खुद ही पार हो जाएगी। तो करिए मत, लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करिए, क्योंकि सिस्टम आपको आगे लेकर जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, देखिए सिस्टम से जोड़ने का मतलब मोमेंटम इन द फर्स्ट 90 डेज इज क्रिटिकल। पहले 90 दिन, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, हमारे सबके घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, यस और नो? तो कैसे होते हैं उसके पहले 90 दिन? बहुत केयर करना पड़ता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल। मतलब एक व्यक्ति की परमानेंट ड्यूटी होती है उसकी, मतलब एक सेकंड के लिए भी पलक भी नहीं झपक सकती। सही है गलत? सही है गलत जी? उसकी मतलब उसने थोड़ी देर भी कोई मूवमेंट नहीं किया तो घबराहट हो जाती है, यस और नो? यस और नो? एक मिनट की उसकी खबर रखते हैं, सही से दूध क्यों नहीं पिया, अगर नहीं पिया रोया क्यों नहीं, मूवमेंट क्यों नहीं किया, हर चीज का एक सेकंड का हिसाब हम रखते हैं, यस और नो? क्यों? क्योंकि नहीं रखेंगे तो फिर उस बच्चे के साथ कभी कुछ भी हो सकता है। बच्चा पैदा करके छोड़ दिया तो क्या होगा, वो बच्चा तो मरेगा ही मरेगा, नेचुरल सी बात है। ऐसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग में भी कई बच्चे आते हैं जो डायमंड बन सकते हैं, लेकिन हम उनको पैदा करने के बाद छोड़ देते हैं। राम भरोसे हिंदू होटल को डालो कि पैदा कर दिया, ले आए, उसको ज्वाइन करा दिया, उसके बाद हम उसको पूछते ही नहीं, हम मिलते ही नहीं, उससे बात ही नहीं करते, उसको सिस्टम से कनेक्ट नहीं करते, बस पीवी ले लिया और कहानी खत्म होगी। क्या वाकई कहानी खत्म होगी? पहले 90 डेज याद रखिएगा, जो लीडर अपनी टीम में जैसे ही कोई फ्रेशर आया, अगर आपने उसको सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, उसके साथ उसकी लिस्ट बना दी, उसको किट दे दिया, उसको ट्रेनिंग अटेंड करा दिया, उसको आपने क्विक स्टार्टर बना दिया, क्विक लर्नर बना दिया, क्विक एग्जीक्यूटिव बना दिया, कंपनी टारगेट अचीवर बना दिया 90 दिन में, तो याद रखिएगा साहब, 90 दिन में जिसने टारगेट आज ज्वाइन कराया और आपने 90 दिन में टारगेट जितवा दिया उसको, तो मुझे बताइए वो लीडर आपके साथ खड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? हेलो, होगा या नहीं होगा? क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? पहले 90 डेज अगर आपने, जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, वैसे ही अगर अपने आने वाले हर फ्रेशर की अगर आपने केयर कर ली, वो ख्याल रख दिया, उसको सिस्टम के साथ प्लग इन कर दिया, तो याद रखिएगा आपके नीचे लीडर की संख्या बढ़ती चली जाएगी। करेंगे ये काम? जो लोग करते हैं उनके लिए शाबाशी, और जो नहीं करते वो जरूर इस काम को करिए, क्योंकि तभी आप यहाँ से मजबूत और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, कंसिस्टेंसी एंड। देखिए, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि आप जब बिजनेस में आए हैं, जैसे मैंने कहा था कि भैया अगर आपको कुछ चीजें सिस्टम देगा, रास्ता आपको सिस्टम बताएगा, गाइडेंस भी आपको सिस्टम से मिलेगी, लेकिन आपको कुछ चीजें खुद के अंदर डेवलप करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? पर्सनल ग्रोथ के लिए। लगातार मैं खुद को डेवलप करने के लिए क्या कर रहा हूं? जैसा मैं 2025 में था वैसा ही मैं आज भी हूं, तो वही इनकम आएगी जो 2025 में। सही है गलत है? सही है गलत है? मैं कितना बदला खुद को, मैंने खुद को कितना चेंज किया। आप खुद को नंबर दे रहे कि नहीं दे रहे, अपनी परफॉर्मेंस को नंबर दे रहे कि नहीं दे रहे, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या करिए सर? कमिटेड करिए कि डेली पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो। अरे डेली बुक पढ़ लीजिए, हैबिट अपना डेवलप कर लीजिए कि यार मुझे किताब पढ़नी है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें। जितने लोग आज सक्सेसफुल है ना, उन्होंने किताबें पढ़ के ढेर लगा दी है। सही है गलत? हम कितनी पढ़ रहे हैं? 2025 में कितनी पढ़ी? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? और शुरुआत कर दीजिए बिजनेस किट से। भाई यहाँ बहुत सारे गोल्ड लीडर ऐसे होंगे, रॉयल गोल्ड, हो सकता है पर्म भी ऐसे हो जिन्होंने अपनी बिजनेस किट भी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। सही है गलत जी? अगर आप उनको पूछ लिया जाए कि किट के बारे में, सिस्टम के बारे में, लिस्ट के बारे में, तो उन्होंने वो किट लिया और किसी अलमारी पे, किसी फ्रिज पे, किसी
जगह पे वो पड़ी है, क्या वो डबल हो जाएगी सर? हो जाएगी? क्या उससे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा? अरे शुरुआत कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? और अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि खुद ही अपलाइन के धक्के से ही मैं डायमंड बन जाऊंगा, तो नहीं बनेंगे सर। क्योंकि अपलाइन के धक्के से आप एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, सिल्वर बन जाएंगे, गोल्ड बन जाएंगे, शायद रॉयल गोल्ड भी, पर्ल भी, और मैं बोलता हूँ शायद टोपाज भी बन जाए साहब, लेकिन डायमंड नहीं बन सकते। आपको खुद के पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा। और यो सुनिए, मेंटरशिप, जो आपके मेंटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो चीजें आपको बोलते हैं उनकी बातों को सुनिए, उसको फॉलो करिए, उसके ऊपर में काम करिए। ये पर्सनल आपका ग्रोथ होगा, और पर्सनल ग्रोथ होगा हैबिट्स को विनिंग, जिसको कहते हैं बिल्ड विनिंग हैबिट्स, जीतने वाली आदतें जो आपको जिता देंगी जिंदगी में। वो क्या है? डेली इनविटेशन करना, लोगों से मिलने की एक हैबिट को डेवलप करना। अगर आपने ये हैबिट अपने लोगों में, जो आपके साथ में जुड़े हुए डेली, या कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, कितने प्रोस्पेक्टस को तैयार कर रहे हैं, ये हैबिट को डेवलप करना, ठीक है? डेली फॉलोअप्स। मैं बोलता हूं एक गोल्ड लीडर अगर यहाँ बैठा तो उसको हैबिट होना चाहिए, मुझे 5 फॉलोअप जब तक नहीं करूंगा ना, डिनर नहीं करूंगा। ये हैबिट पे लेकर आ जाइए। फिर देखिए आप आपका काम कैसे चला जाता है। डेली लर्निंग की हैबिट, रोज आधा घंटा खुद को दे दीजिए कि जहां हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां पे खुद के लिए हम थोड़ा सा टाइम दे दें, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम दे दें। क्योंकि जितना आप अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर में काम करेंगे साहब, आपका इनकम भी उतना ही ऊपर जाना शुरू होगा। सक्सेस इज बिल्ड थ्रू कंसिस्टेंसी, नॉट इंटेंसिटी। आपकी सफलता कंसिस्टेंसी से बनती है, आपकी सफलता लगातार चीजों को करने से बनती है। यू ग्रो फर्स्ट, देन योर बिजनेस ग्रोस। पहले आप ग्रो करते हैं सर, पहले आप अपने आप को ग्रो कराते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। जब आप ग्रो होते हैं ना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली, आप सोचेंगे कि पहले मैं बिजनेस बना लूं तब मैं किताब पढ़नी शुरू करूंगा, जब पहले मैं बिजनेस बना लूं तब मैं ये चीज करूंगा, तब मैं पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करूंगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। पहले आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को ग्रो करना पड़ेगा। खुद को ग्रो करेंगे तो बिजनेस तो छक मार के ग्रो करेगा साहब, 100% करेगा। लीडरशिप डेवलपमेंट। अब ये हम सब, आप बोल्ड हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा, लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। यस और नो? आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा और आपको लीडर क्रिएट करने पड़ेंगे, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। आप एग्जीक्यूटिव थे मान लीजिए, तब भी आप ही प्लान करते थे, गोल्ड है तब भी आप ही प्लान करते हैं, रॉयल गोल्ड हो गए तब भी आप ही प्लान करते हैं, पर्ल हो गए तब भी आप ही प्लान करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आपने लीडर डेवलप नहीं किया। पहले भी प्रेजेंटेशन आप ही लेते थे, आज भी आप ही ले रहे हो। पहले भी बिजनेस आप ही दिखाते थे, आज भी आप ही दिखा रहे हो। 2025 में भी ट्रेनिंग आप ही देते थे, 26 में भी आप ही दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या? आपने लीडर को डेवलप नहीं किया। तो आपको लीडर्स डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। और की पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट, लीड बाय एग्जांपल। हर कोई लीडर तभी पैदा कर सकता है जब वो खुद उस काम को करे। कोई भी अच्छा प्रेजेंटर तब तक क्रिएट नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं देता। कोई भी अच्छी ट्रेनिंग किसी और को सिखा नहीं सकता जब तक कि वो खुद अच्छी ट्रेनिंग ना दे। तो सबसे पहले लीड बाय एग्जांपल आपको खुद करना पड़ेगा, तो आपकी टीम उसको फॉलो करना शुरू करेगी। है ना? फोकस किस पे करना पड़ेगा? टीचिंग पे, सिखाने पे। आज आप बोल्ड हो गए, आपको आपका ये एक सब्जेक्ट है कि आपको सिखाना भी है अपनी टीम को, आपको ट्रेन भी करना है अपनी टीम को, प्लान देना सिखाना है, एनईटी देना सिखाना है, साइन अप करना सिखाना है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे कलेक्ट करने का काम करते हैं, सिर्फ एक एजेंट बने रह जाते हैं, वो सिखाने पे काम नहीं करते। उनकी टीम में लोगों को साइन अप ही नहीं आते हैं, सेल डालना ही नहीं आता है। तो मतलब क्या? उसने डुप्लीकेट किया कुछ, तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप लीडर नहीं बन पाएंगे जो बनना चाहिए। आपको सपोर्टिंग होना पड़ेगा, अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, टीम के चेक के बारे में, टीम के लेवल के बारे में, अपनी कोर टीम के अचीवमेंट्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनके लिए सपोर्टिंग होना पड़ेगा। और डुप्लीकेटिंग लीडर्स को डुप्लीकेट करने पे काम करना पड़ेगा। लीडर से लीडर तैयार होने चाहिए आपके। जितने ज्यादा लीडर आपकी टीम में होंगे, जितने ज्यादा प्रेजेंटर, अभी सर बोल रहे थे ना कि अगर 500 प्रेजेंटर है, 700 प्रेजेंटर है, तो आएगा 20-25 लाख, 30 लाख है, नहीं आएगा सर? आएगा। लेकिन इस पे काम तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कब से करेंगे?
जब डायमंड बन जाएंगे तब अभी से करना शुरू कर देंगे तो डायमंड बनने तक वो काम हो जाएगा। अभी से उसके ऊपर में फोकस करना है। योर इनकम ग्रोज, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, योर इनकम ग्रोज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लीडर्स यू डेवलप। आपकी इनकम, आपका जो आय है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? आपके लीडर से। आपने कितने लोगों को डेवलप किया? जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में डेवलप है, जितने ज्यादा प्रेजेंटर है, जितने ज्यादा फॉलोअप करने वाले हैं, जितने ज्यादा साइन अप करने वाले हैं, जितने ज्यादा ट्रेनिंग करने वाले हैं, जितने ज्यादा मीटिंग करने वाले हैं, आपका भी चेक उतना ही बड़ा होगा। यानी कि आपकी इनकम डिपेंड करेगी आपके पास कितने लोग, कितने लीडर आपके पीछे में खड़े हैं। और जितने ज्यादा लीडर की संख्या होगी आपकी इनकम उतनी ज्यादा होगी। ट्रू सक्सेस इज हेल्पिंग अदर सक्सेस। लीडर वही है जो, लीडर वो नहीं है जो सिर्फ अपना सोचे, लीडर वो नहीं है जो सिर्फ अपने चेक के बारे में सोचे, लीडर वो है जो अपने लीडर्स के चेक के बारे में सोचे, अपने लीडर्स की अचीवमेंट्स के बारे में सोचे, उनकी इनकम के बारे में सोचे। वो ट्रू लीडर है। और वो कहते हैं कि लीडर्स क्रिएट लीडर। लीडर वही क्रिएट कर सकता है जो खुद एक लीडर हो। या तो आप लीडर नहीं हैं, या तो आप लीडर नहीं हैं। और अगर आप लीडर हैं तो आपको लीडर क्रिएट करने आने चाहिए। आपकी ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि सर मेरे नीचे तो कोई लीडर नहीं है। आपके नीचे लीडर इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद लीडर नहीं है। जिस दिन आप लीडर बन जाएंगे उस दिन आपके नीचे लीडर्स की लाइन। तो आपको लीडर की लाइन लगानी है नहीं लगानी? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हेलो, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। आखिरी स्लाइड पे जा रहा हूं अपनी। फाइनल मैसेज, योर डिसीजन डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। आप जो निर्णय लेंगे ना आज इस एलटीपी से जाने के बाद 2026 आपका कैसे होने वाला है, आप किन चीजों पे काम करने वाले हैं, जो भी आज आप डिसीजन लेंगे वो डिसाइड करेगा आपकी डेस्टिनी कि 2026 में आप कहां पहुंचेंगे। 2026 में आपका लेवल क्या होगा, चेक क्या होगा, गाड़ी क्या होगी, इनकम क्या होगा, नेटवर्क क्या होगा, आपकी टीम में क्या स्टेटस होगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके डिसीजंस के ऊपर में, आपके निर्णयों के ऊपर में कि आप क्या निर्णय लेके यहाँ से जाते हैं, क्या संकल्प लेके आप यहाँ से निकलते हैं। देखिए, दिस बिजनेस रिवॉर्ड्स कमिटमेंट्स। आपको कमिटमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? हेलो, क्या कमिटमेंट्स? आपके कमिटमेंट्स आपको लेकर जाएंगे आगे कि आपके कमिटमेंट क्या है यहाँ से आगे लेकर जाएंगे। क्या करोगे आप 2026 के अंदर में? क्या कमिटमेंट आप खुद से कर रहे हो? आपके कमिटमेंट्स आपको आगे बढ़ाएंगे। योर कोचेबिलिटी, आपकी जो लीडरशिप है, कोच, आप कैसे अपनी टीम को लीड कर रहे हो, अपनी टीम को लीड करने के लिए क्या चीजें आप कर रहे हो, किस प्रोसेस, किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। और कंसिस्टेंसी, लगातार कर रहे हो कि आप लोग सो रहे हैं, एक दिन में इतिहास नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। तो कंसिस्टेंसी से किसी भी काम को करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। बिलीव, अब देखिए समझेगा मेरी बात को। आखिरी स्लाइड पे हूं। हेलो, रेडी है? आखिरी स्लाइड पे हूं, बहुत क्लोजिंग कर रहा हूं इस पूरी ट्रेनिंग की। देखिए, बिलीव इन द प्रोसेस। आपको बिलीव किस पे करना पड़ेगा? रातों रात चमत्कार नहीं होगा साहब। कोई भी व्यक्ति रूटप्योर में डायमंड तब बनता है जब वो सबसे पहले लर्नर बनता है, सबसे पहले तो ज्वाइन करता है। बिना ज्वाइन किए डायमंड बनना पॉसिबल है? तो पहले क्या करना पड़ेगा? फिर 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 प्रोसेस। लेकिन अब आपको कोई आदमी मिल जाए मार्केट में और जो बोले नहीं भैया मुझे तो सीधे डायमंड बनना है, क्या पॉसिबल है साहब? हेलो, क्या पॉसिबल है? एक प्रोसेस है, पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ेगा, आईडी बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिस्टम से कनेक्ट होना एक प्रोसेस है। बिना प्रोसेस फॉलो किए आप कामयाब नहीं हो सकते। तो बिलीव
जल्दी चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रोसेस ना फॉलो करें। एक माँ तब बनती है जब वो 9 महीने का एक प्रोसेस फॉलो करती है। यस और नो? एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता साहब, एक दिन में कोई माँ नहीं बन सकती, एक दिन में हम भी पैदा नहीं हुए। एक प्रोसेस हुआ, एक प्रोसेस, एक सिस्टम से चीजें हुई तो तब जाके कोई भी हेल्दी चीज क्रिएट हुई। सही है गलत? प्रोसेस है तो बिलीव इन प्रोसेस। एकदम से नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होना यार मेरा तो नहीं हो रहा है। प्रोसेस क्या है? फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं होगा, प्रोसेस सही है कि नहीं? गलत तरीके से चीजों को करोगे तो नहीं होगा साहब, गलत प्रोसेस से करोगे तो हो जाएगी कोई चीज। हेलो, हो जाएगी। प्रोसेस है, भूख लगी है तो प्रोसेस क्या है सर? राशन लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सही है गलत? प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहा, बोले पेट भर जाए, सूंघ के ही तो भर जाएगा क्या? बिलीव इन प्रोसेस। देन दूसरी चीज क्या? ट्रस्ट द सिस्टम। जो कंपनी का सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना है। कितना %? हेलो, कितना %? ऐसे नहीं कि जितना जितना मुझे अच्छा लगता है, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो सिस्टम फॉलो करता हूँ, जो नहीं लगता वो नहीं करता हूँ। तो फिर आपका बिजनेस, आपका धंधा बढ़ने वाला। अच्छा लगे तो भी फॉलो, ना लगे करना पड़ेगा। सिस्टम को 100%, एक भी % की कमी छोड़ोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। 100% सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा तो कामयाबी। तो पहली चीज प्रोसेस को फॉलो करना है, दूसरी चीज फॉलो करना, और तीसरी चीज नेवर क्विट ऑन योर ड्रीम। जो भी आप अपने ड्रीम निर्धारित करें, जो भी आप अपने सपने निर्धारित करें, जो भी आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें, उनको उनसे क्विट नहीं करना है, उनसे भागना है। हार नहीं माननी है, क्योंकि जो हार जाते हैं ना वो कभी इतिहास नहीं बना पाते, वो कभी रिकॉर्ड नहीं बना पाते, वो कभी सफलता हासिल नहीं करते। इतिहास वही बनाते हैं जो क्विट नहीं करते, जो हार नहीं मानते, जो गेम से आउट नहीं होते, जो बोलते हैं साला कुछ भी हो जाए, अगर उस ऊपर वाले ने मुझे इस दुनिया में भेजा है ना तो डायमंड तो रूप डोर का बन के ही होगा। चाहिए वो चाहिए। मैं एक किसान फैमिली से संबंध रखता हूं, एक लोअर मिडिल क्लास कहूंगा, लेकिन ड्रीम है साहब तो 2.5 करोड़ का घर भी खरीद लिया। सिस्टम में पावर है, मुझ में नहीं, लेकिन क्विट नहीं किया कभी। कभी बिजनेस अच्छा हुआ, कभी बुरा हुआ, कभी नहीं चला, कभी चला, कभी चेक बने, कभी नहीं बने, कभी टीम टूटी, कभी लोग छोड़ के गए, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, लेकिन क्विट दिमाग में भी ख्याल आया ना तो थप्पड़ मार देना, मार सकते हो? क्विट करने का ख्याल आया ना तो एक चाटा मार देना जोर से, और जो लिखे ना ड्रीम उसको पढ़ लेना। ये तू ही था जिसने लिखा था, और इतना जल्दी बदल गया है कि मारो गाल पे अपने पक्का ठिकाने आएंगे। हेलो, क्विट नहीं करना। जो क्विट करते हैं ना वो कामयाब नहीं होते, वो लीडर नहीं होते। उनको क्या बोला जाता है? भगोड़ा, बुज़दिल, कायर। जो क्विट करते हैं उनको भगोड़ा, बुज़दिल, कायर, जितने भी शब्द है ना जो हमको अच्छे नहीं लगते उनको वो सब बोला जाता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप भगोड़ा हैं? क्या आप कायर हैं? क्या आप बुज़दिल हैं? तो क्या क्विट करेंगे? तो क्विट करना नहीं, क्विट नहीं करना। परिस्थिति कुछ भी हो, टीम है नहीं है मत टेंशन लो, अपलाइन है ना, कंपनी है ना। जब कंपनी है, अपलाइन है, लोग तो आएंगे, लोग जाएंगे, परवाह नहीं करना है। एक बात याद रखनी है, जब तक आपकी कंपनी, आपका सिस्टम खड़ा है ना, आपको क्विट नहीं करना। आप दमदारी से खड़े रहो, आप डायमंड 1000% क्लोजिंग स्टेटमेंट, योर फ्यूचर इज क्रिएटिंग बाय द डिसीजन यू मेक टुडे। आपका फ्यूचर निर्भर करेगा आप आज क्या डिसीजन लेते हैं। सुबह सर की ट्रेनिंग से सीखकर आप क्या डिसीजन लेते हैं,
सर प्रवीण सर की ट्रेनिंग से सीखकर आप क्या डिसीजन लेते हैं? मैं तो एक रूट प्योर का छोटा सा सिपाही हूँ, मुझसे भी अगर आपने कुछ चीज सीखी हो, वो सीख कर आप क्या डिसीजन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका निर्णय हुआ ना स्ट्रॉन्ग और आपने प्रोसेस को फॉलो किया, अपने सिस्टम को फॉलो किया और अपने ड्रीम बना लिए, तो ये बात याद रखिएगा, मुझे नहीं मालूम दुनिया का क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे बैठा जो हर फ्यूचर डायमंड है ना, उसका 2026 ऐतिहासिक होने वाला है।